फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा और सुंदर सा पैटर्न जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, ये 4 रो का पैटर्न है। पहली रो में आपका पैटर्न आएगा, डिजाइन आएगा, बाकी 3 रो आपकी एकदम सिंपल आएंगी। तो बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं आराम से। तो ये सबसे पहले तो आप अगर बच्चे की स्वेटर बना रहे फुल कोटी टाइप में, या बंद बना रहे हैं, राउंड नेक का कोई स्वेटर बना रहे हैं, तो उसमें ऑल ओवर आप इस पैटर्न को दे सकते हैं। बहुत ही ये आसान है और बहुत ही सुंदर लगेगा। जेंट्स अगर आपको स्वेटर बनानी है तो उसमें भी आप ऑल ओवर भी दे सकते हैं या बीच बीच में भी इसको दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले तो इसका जो पैटर्न है वो एक के ऊपर एक आता है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा भी देंगे, जैसे इसको 4 पैटर्न देंगे, उसके बाद थोड़े कुछ फंदे उल्टे बना लेंगे या केबल दे देंगे, तो इस तरह से भी ये ऊपर को लाइन सी बनेगी और बहुत ही सुंदर लगेगा। बहुत तरीके से इसका पैटर्न बन सकता है। और इस पैटर्न को आप अगर लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं तो नीचे बॉर्डर में भी दे सकते हैं और बटन पट्टी के बॉर्डर में भी ये पैटर्न आ सकता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही काम की चीज़ है ये पैटर्न। अगर आप सीख लेंगे तो इसको कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसको मैं थोड़ा सामने से दिखा दूँ आपको। बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये एक न्यूबॉर्न बेबी का हाफ स्वेटर बन रहा है, तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बता देती हूँ, अलग से नहीं बताऊंगी, इसी में बता देती हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम पैटर्न, किसी भी आप प्रोजेक्ट में पैटर्न दे रहे हैं, अगर आप जैसे ये बटन पट्टी हमने बनाई है, आप भी अगर इसी तरह से बटन पट्टी या बॉर्डर कुछ भी दे रहे हैं, तो शुरू में अगर आपको एक एक्स्ट्रा नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते, रखना है तो रख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे इस स्वेटर को बनाने में हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो इस किनारे पे और इस किनारे पे मैंने एक एक एक्स्ट्रा रख लिया था। लेकिन आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अगर आपका बगल में बॉर्डर नहीं है तो, क्योंकि ये सिलने में एक फंदा हमको चाहिए होता है, तो एक वैसे भी रखना पड़ेगा क्योंकि शुरू में हम एकदम से पैटर्न नहीं दे सकते, एक हमको एज ए स्टिच लेना ही पड़ेगा अकेला। ठीक है, तो आपको फंदे कैसे रखने हैं, 3-3 के मल्टीपल में फंदे रख लीजिए। अगर आपको किनारे में सिर्फ एक फंदा रखना है तो +2 कर लीजिए। अगर आपको 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं तो +4 कर लीजिए। तो आगे समझ में आपके 3 के मल्टीपल में आपको फंदे लेने, प्लस कर लेने 2। अगर आपको साइड में एक एक फंदे रखने, एक यहाँ एक यहाँ। अगर आपको 2-2 फंदे रखने हैं तो आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं, प्लस करने हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल, जैसे अगर हम बैक पार्ट बना रहे हैं, जेंट्स स्वेटर में अगर हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो उस किनारे पे हमारे बॉर्डर आने वाला है नहीं, तो यही पैटर्न आएगा। तो इसके लिए हमको एक एक फंदा या 2-2 फंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से चलिए आप ये बॉर्डर को, तो मैंने ये स्वेटर में बना रहे तो इसलिए ऐड किया है, नहीं तो बॉर्डर से पहले आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। तो पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे एज ए स्टिच। अब ये 3 फंदों का हमारा पैटर्न आएगा। पैटर्न देखिए एक के ऊपर एक आएगा। ठीक है, यही पैटर्न हमारा, ये फर्स्ट रो है। इसके बाद जो 4th रो आएगी, 5th रो आएगी, उसमें फिर से यही पैटर्न हमारा आएगा। ठीक है, यहीं इसी जगह पे और यहीं पे। ठीक है, तो 3 फंदों का ये पैटर्न है, ये 3 फंदों का पैटर्न है। बीच वाला जो फंदा है हमको इस तरह से इस रो में, इस नीडल में ले लेना है, और उसके बाद ये फर्स्ट फंदा निकाल करके इस तरह से इस वाले नीडल से फिर से उठा लेना है ऐसे। तो ये बीच वाला फंदा हमारा इस नीडल में आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट में, ऐसे ना ले करके हम ऐसे ले लेंगे पलट करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 फंदों को हम बना लेंगे, 3 फंदे। ये फंदा बनाना भूल गई, यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे। आप ऐसे बिना बनाए भी निकाल सकते बना करके। ठीक है, तो अब इन 3 फंदों को क्या करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से तीनों फंदों को ले लेंगे। अब इस 3 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे। एक फंदा हो गया, और एक बार इसी में से लपेट लेंगे, 2 फंदे हो गए। एक बार फिर से बना लेंगे, ये तीसरा फंदा हो गया। ठीक है, ये हो गए 3 फंदों के 3। यहीं पे हमारा पैटर्न कंप्लीट भी हो जाता है। तो यही रिपीट करेंगे, रिपीट पैटर्न आएगा, बार बार हमारे 3-3 फंदों का रिपीट पैटर्न आएगा। और इससे पहले जो बैक वाली रो बनाई है, उस रो को आप थोड़ा सा ढीला हाथ से बनाइएगा। ठीक है, टाइट बनाएंगे तो ये पैटर्न बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो रिपीट पैटर्न है, ये देखिए। बीच वाले फंदे को ले लेंगे ऐसे,
और यहाँ से इस नीडल से इसको निकालेंगे तो बीच वाला फंदा हमारा इस नीडल में आ गया है। अब इसको ले लेंगे ऐसे सीधा करके, पलट करके, और इन तीनों को हम बना लेंगे एक बार, ठीक है। और उसके बाद फिर लपेट लेंगे, फिर एक बार और बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये 2 पैटर्न हमने बना दिए, वही रिपीट पैटर्न आएगा हमारा। ये देखिए, इस नीडल से हम बीच वाले फंदे को पकड़ लेंगे और इन दोनों फंदों को निकाल देंगे ऐसे, और धीरे से, इससे पहले कि फंदा गिर जाए उससे पहले ही हम इसको उठा लेंगे और ऐसे फिर ये 3 फंदे हम इकट्ठे बना लेंगे। 3 फंदे इकट्ठे बना रहे हैं तो एक नहीं बनाएंगे, इसके 3 ही बनाएंगे। एक ऐसे लपेट लेंगे, दूसरा आ जाएगा और ये तीसरा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3 पैटर्न बन गए हमारे, देख लीजिए। 1-2 पैटर्न और, बीच का फंदा ऐसे ले लेंगे, वो फंदा निकाल लेंगे। और जब हम 3 फंदों के 3 फंदे बनाते हैं तो थोड़े ये फंदे टाइट हो जाते हैं, तो इस वजह से इससे पहली जो रो बनती है हमारी उल्टी वाली, उसको थोड़ा सा ढीला बनाएंगे। अगर आप टाइट बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए, तो बार बार यही रिपीट करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे एक साथ बनाएंगे, एक बार लपेट लेंगे और दूसरी बार, ठीक है। ये देखिए, पैटर्न के ऊपर ही पैटर्न आ रहा है। जो 3 फंदे हमने बनाए वही 3 फंदे हमने यहाँ पे भी बनाए हैं। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में आ जाते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमारा एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और ये बॉर्डर तो हमारा इस स्वेटर में बना रहे इसलिए आया है, नहीं तो ये लास्ट फंदा एक्स्ट्रा हमारा लास्ट होता फंदा, ठीक है। तो चलिए ये बना लेते हैं, वापस आ जाते हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो तो हमने कंप्लीट कर ली, सेकंड रो उल्टी बना लेंगे हम पूरी की पूरी। और ये देखिए बनाएंगे, 3 फंदों को अलग अलग बनाएंगे अब, ठीक है। 1, 2 और ये 3। तो ये फर्स्ट जो पैटर्न के बाद जो हमने डिजाइन दिया उसके तुरंत बाद जो पहली रो उल्टी आ रही है, ये सेकंड नंबर की रो है। तो इस सेकंड नंबर की रो जो उल्टी साइड की है, इसमें हमको ज़्यादा धागा ढीला नहीं छोड़ना है, बराबर जैसे आप बनाते हो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसी तरह से सिंपल तरीके से आप उल्टी रो कंप्लीट कर लीजिए। पूरी रो हमारी उल्टी ही आएगी ऐसे, ठीक है। ये देखिए, पहली रो में हमने डिजाइन दिया था, दूसरी रो हमारी उल्टी उल्टी आ रही है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो कंप्लीट करके आ गए फिर से फ्रंट रो में। फ्रंट रो हमको तीसरी रो बनानी है और फ्रंट रो हमको सीधा सीधा ही बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली रो में ही हमारा डिजाइन आएगा, पैटर्न आएगा। उसके बाद हमको पहली रो में हम बनाएंगे डिजाइन, दूसरी रो उल्टी आएगी सिंपल, तीसरी रो ये जो सीधी आ रही है ये भी हमारी सीधी सीधी आएगी, ठीक है। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाते बैक रो में। अब आ गए हम लास्ट रो, चौथी रो में। बैक साइड की जो चौथी रो है, पैटर्न की लास्ट रो है ये। तो इसको बनाना है हमको बिल्कुल ढीले हाथ से। देखिए इस तरह से थोड़े से इस फंदे को ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत ही ढीले हाथों से बनाना है, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है। ऐसे ढीले ढीले हाथों से हम इस रो को बनाएंगे। अगर आपका ये लास्ट रो, चौथी रो ढीली ढीली सी बनेगी, हल्के हाथों से बनेगी, तो इसके बाद जो आप पैटर्न देंगे वो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है आपको। लास्ट जो चौथी रो है वो उल्टी साइड की, वो हमको एकदम ढीली ढीली हाथ से बनाना है। ये देखिए बहुत ही, इसमें मैंने ये देखे खींचने में ये इतने ढीले हो रहे, ठीक है। तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 4 रो का पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतना हमारा यहाँ पे एकदम सीधा सीधा आ गया है। इसके बाद हम सेम तरीके से पैटर्न शुरू करेंगे। पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया था, बिना बनाए ही ले लिया था, अगर आपका बॉर्डर नहीं है तो, ठीक है। और उसके बाद इन 3 फंदों में ही हमारा 1, 2, 3, इन 3 फंदों में ही हमारा वही पैटर्न आएगा। तो ये पैटर्न एक के ऊपर एक आ रहा है, इसको कहीं भी साइड नहीं करना है। कई सारे पैटर्न
अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते, एक दो फंदा कभी बीच में आ जाते, कभी साइड में। लेकिन इस पैटर्न में ऐसा है, ये एक के ऊपर एक पैटर्न चलता ही जाएगा। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा इस पैटर्न का लगा है। तो बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा। बस आपको ये ख्याल करना है कि लास्ट उल्टी जो रो है, चौथी रो, वो थोड़ी सी ढीली बनानी होगी, ठीक है। फिर 5वीं रो में से हमारा फर्स्ट जो पैटर्न बनाया था हमने, वहीं से शुरू हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये बुनाई या ये पैटर्न या ये डिज़ाइन, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी बेबी स्वेटर्स, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगी फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।